नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की एक हजारार्थ देवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषियों आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी सम्यक दर्शन के निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा कर रहे थे कि सम्यक दृष्टि जीव जिसने वस्तु का निर्णय कर लिया है वही गिलानी भाव से रहित हो गया है, क्योंकि वस्तु जितनी है उतनी ही है। एक भी वस्तु संसार में नहीं बनती नहीं और किसी भी वस्तु का नाश होता नहीं, मात्र परिवर्तन होता है। उस होते हुए परिवर्तन में जो हमें अच्छी लगती है मोहित भाई उससे राग हो जाता है, और जो अच्छी नहीं लगती उससे द्वेष हो जाता है। और यही जो है संसार की परिणति का कारण है। संसार के परिभ्रमण का वसंत दादा मात्र इतना सा ही तो कारण है, बड़ा नहीं है। जो जो वस्तु अच्छी लगी उससे मेरा राग हो गया, और जो जो बुरी लगी उससे मुझे द्वेष हो गया। लेकिन हे जीव, वही अच्छी वस्तु आई कहाँ से और वही बुरी वस्तु आई कहाँ से? बताओ विनोद चोखलिया कहाँ से आई? और दिलीप चोखलिया ने हमारे घर पे डाल दी। इनसे हमारी बुराई थी तो इन्होंने क्या किया कि सारे संसार की बुरी बुरी वस्तुएं ऐसे ही होता है, सुबह से झाड़ो घर और कचरा कहाँ डाल दो? पड़ोसी के घर पे। गाय वाली अम्मा तो इतनी होशियार है, सुबह 4 बजे उठेगी और पूरा झाड़ करके वो पड़ोसी के यहाँ लगा देगी। काका का घर पड़ोस में है, काका के घर में। जीव वही कचरा भी जिससे तू घृणा कर रहा है, ये तो बता कि वो आया कहाँ से? कहाँ से आया? उस कचड़े को भी मोहित भाई तुम तौल करके लाए थे, पैसा दे करके लाए थे, नहीं लाए कहाँ? काका जी केला लाया, केला तो काका ने खा लिए और छिलके फेंक दिए। छिलके को कचरा, क्या छिलके के पैसे नहीं दिए थे तो फिर क्यों फेंक दिए? उनको भी सब्जी बना के खा लेते। हे जीव, समझ मेरी बात, जिससे तू घृणा कर रहा है वह वस्तु भी तेरी ही है और तू ही लाया है। मात्र क्या हो गया, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और वह वस्तु मेरी घृणा का पात्र बन गई। और जब उसका परिणमन था तो काका जी ऐसा करना था ना, केले वाले क्या जाते सो अंदर के केले निकाल के ले लेते, छिलके उसको वापस दे देते। जी पकड़ो तुम्हारे छिलके और तौल करके हमें तो सफ़ेद अंदर का दे दो। सत्य कि नहीं? हे जीव, केले की सुरक्षा उसके छिलके से ही है। जब तक छिलका लगा है तब तक वह सुरक्षित है, लेकिन वही छिलका निकाल करके जैसे फेंका तो वह कचरा बन गया, मेरी घृणा का पात्र बन गया। तो ऐसे है जीव, एक बार सोच, एक बार समझ, संसार में घृणा का पात्र कौन सी वस्तु है? यहाँ तो लिख रहे स्वभाव तो वह सुचौ का है। मोहित भाई, ये शरीर जो है वो कैसा है? कैसा है?
किसको पालते हो तुम? महाराज स्वयं की अशुचि नहीं दिखती, अशुचि भी दिखती है तो किसकी है? काका जी अशुचि भी दिखती है तो किसकी? तो दूसरे की दिखती है, मेरी स्वयं की अशुचि नहीं दिखती। तेरा शरीर भी आचार्य बोल रहे कि स्वभाव सो स्वभाव तो अशुचौ काए। बिनु चौकलिया, तुम्हारी पोती ने तुम्हारे ऊपर लघु शंका करी नहीं करी? करी। तो जब उसने लघु शंका करी थी तो तुम तो उसको रोड पे फेंक आते, क्यों? और यदि वो मोहित के पोता लघु शंका कर दे तुम्हारे सिर पे तो क्या करोगे? महाराज ये तो लघु शंका करता है, नहीं इसको नहीं उठाएंगे। और उस पोती ने 50 बार कर दी और इसके सारे कपड़े खराब हो गए, लेकिन 51वीं बार इसने देखो ऐसे पहुँच रहा था, ऐसे पहुँच रहा था जैसे हमारी पोती जो है लघु शंका नहीं कर रही हो, अमृत जल डाल रही हो। सत्य है कि नहीं बोलो? उसने 1 नंबर भी कर दी, 2 नंबर भी कर दी, और इस विनोद चौकलिया ने ऐसी पहुँच ली जैसे वो 2 नंबर नहीं हो, कड़ी बनाई हो मेरी देवी ने। पहुँची कि नहीं पहुँची? घृणा नहीं आई, क्यों मोहित भाई? और यदि उस पड़ोसी का बेटा कर दे तो पड़ोसी का बेटा तो मल छोड़ रहा था और तेरे बेटी पोती जो थी वो अमृत छोड़ रही थी। मयंक भाई सत्य कि नहीं? पड़ोसी का बेटा मल छोड़ रहा था और मेरा बेटा अमृत छोड़ रहा था, तो मेरे बेटे में घृणा नहीं हुई, पड़ोसी में घृणा हो गई, क्योंकि यही तो तेरा राग और द्वेष है। हे जीव, इस वस्तु को समझना पड़ेगा। जो मल मेरी बेटी ने किया था, मेरी पोती ने किया था, वही तो पड़ोसी ने किया। काका इन दोनों में समानता आ जाए तो तुम तीर्थंकर बन जाए। कुछ भी नहीं करना तीर्थंकर बनने के लिए। कहाँ गया आशीष सेठ? कहाँ चला गया बेचारा? पाई बेच रहा है, बेच लो, क्या करोगे? जीव क्या करना है? इतना ही तो करना है। हे काका, जैसे जिस भाव से, जैसी परिणति से तूने अपने बेटे का मल पोंछा, ऐसा ही उसी परिणति से पड़ोसी के बेटे का मल पोंछना प्रारंभ कर दे, तू तीर्थंकर बन जाएगा। महाराज मल पहुंचने से तीर्थंकर बनते हैं? वो तो 16 कारण 16 उपास करने पड़ेंगे। सही है कि नहीं? 16 कारण के 16 उपास करेंगे, 16 दिन भूखे रहेंगे तो तीर्थंकर बनेंगे। मल पहुंचने से थोड़ी बनते। हे जीव, 16 नहीं 32 कर ले तो भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब तक घृणा भाव है अंदर में, जब तक ईर्ष्या भाव है अंदर में, वह बैठा हुआ तुझे तीर्थंकर नहीं बनने देगा। मेरे बेटे का मल तो अच्छा लग रहा था और पड़ोसी के बेटे के मल में मुझे बदबू आ रही थी और स्वयं के बेटे के मल में खुशबू आ रही थी। हे जीव, मल दोनों का एक सा था, मात्र अंतर क्या था? मेरे अंदर के राग में अंतर था। सबकी काय पंडित जी, संसार में जितने भी जीव हैं एक के भी काय। यहाँ पे आचार्य ने किसी का नाम नहीं लिखा। नाम लिखा क्या? स्वभाव तो अशुचौ काये, वहाँ तित्ता सा लिखा है। सतीश भाई, पतले सतीश बेचारा, जिस दिन से उसके यहाँ हार नहीं हुआ टेंशन में आ गया। बड़ी बेचारे को खूब टेंशन है। हे पतले सतीश, समझ यहाँ बात को। देखो वो बेचारा क्या पता नहीं कहाँ खोया रहता है। समझ, स्वभाव तो अशुचौ काये। काय कैसी है? काय कैसी है? अशुचि है, स्वभाव से ही अशुचि है। और तू इस स्वभाव से अशुचि काय से तो घृणा नहीं करता है, और संसार की अन्य अन्य वस्तुओं से तू इतनी घृणा करता है। महाराज नाली में पैर चला जाए क्या करेंगे? 7 बार स्नान करेंगे। करोगे कि नहीं? महाराज नाली में पैर चला गया बिना स्नान के, और बढ़िया कौन सी तो एरियल साबुन से धोएंगे ताकि पूरा मल छूट जाए। लेकिन आचार्य तो बोल रहे कि हे जीव, ये काय ही अशुचि है, धो अब इसको। काका जी सजाओ इसको, काले करो, लाल करो, सफ़ेद करो, सजाओ इसको। ये भी क्या है ना? क्या है जी बताओ? मोहित भाई
जिसको तूने काला किया वो क्या है? इस शरीर का पंडित जी मल ही तो है। इस शरीर में 9 मल द्वार हैं, जहाँ 9 जगह से मल निकलता रहता है, और एक मल से तो तू घृणा करता है और दूसरे मल से प्रीति करता है। मोहित भाई, ये क्या है? मल है। और इस मल से क्या होता है कि यदि मुनिराज की अंजलि में आ जाए तो अंतराय करना पड़ता। कभी सोचा नहीं पंडित जी, यदि मुनिराज की अंजलि में आलू आ जाए, प्याज आ जाए तो अंतराय नहीं होता? नहीं पता मोहित भाई, यदि मुनिराज की अंजलि में कोई आलू डाल दे, प्याज डाल दे, तो मुनिराज इसको नीचे गिरा करके और हाथ धो करके और भोजन कर लेंगे। लेकिन यदि कोई बाल डाल दे तो फिर हाथ धो के बैठ ही जाएंगे, नहीं फिर भोजन नहीं करेंगे। तो आलू प्याज अशुचि है। बोलो हेमंत डॉक्टर। महाराज, आलू प्याज में इतनी अशुचिता नहीं है। ये जो बाल है, ये बाल कहाँ से होगा? इस शरीर से युगा है, और इस शरीर का वेस्टेज द्रव्य है। क्या है बता? शरीर में 9 मल द्वार, और एक मल द्वार से जो बाल उगते हैं, और ये बाल जो हैं यह 9 मल द्वार में से एक मल है। इसलिए अंजलि में आ जाए तो भोजन छोड़ देना पड़ता है। इतना घृणात्मक, इतना घृणात्मक। और काका ने क्या किया? अपने सिर पे सजा लिया। हे जीव, मल तो मल ही है। हेमंत डॉक्टर, मल तो मल ही है। अब तेरा पोता करे तो भी मल है, और पड़ोसी का पोता करे तो भी मल है, और उसको वेस्टेज द्रव्य बोलते हैं, और मल मल ही कहलाएगा। अब क्या करता है मोहित भाई? आहार को चौके में जा रहा है। हे जीव, रोड पे गोबर पड़ा है, और गोबर पे पैर रखते हुए जा रहा है। 16 बचा। क्यों? क्यों? संजय खोडनिया, चाहे भैंस छोड़े तो भी मल है, गाय छोड़े तो भी मल है, श्वान छोड़े तो भी मल है, कबूतर छोड़े तब भी मल है। और तूने रास्ते में जाते हुए उस मल के ऊपर पैर रख दिया। अपने स्वयं के मल से तो घृणा करता है, और गाय का मल हो तो उससे प्रीति करता है, और उसके ऊपर बेचारा वो क्या बाटियां बना बना खाता है। किसके ऊपर? किसके ऊपर? कंडा कहाँ से आया? कंडा कहाँ से आया संजय भाई? कंडा कहाँ से आया? गाय भैंस का मल है। उसने मल किया था, 2 नंबर किया था, और इसने गाय वाली अम्मा ने उसको सुखा लिया था, और उसके ऊपर बाटी रख दी, और वह बाटी तूने खा ली। अब एक काम करना विनोद भाई, अब एक काम करना, खाते हो बाटी कंडे की? कौन? दिलीप तो खाता है। दिलीप भाई, कंडे की बाटी खाते हो? आज से एक काम करना विनोद चौखलिया, तुम्हारी पोती मल छोड़े, उसको कटोरी में भर के और दिलीप चौखलिया की थाली में रख देना, और बोलना इसमें लगा लगा के बाटी खा लो। क्यों? हे जीव, मल मल है। चाहे गाय छोड़े, चाहे भैंस छोड़े, चाहे आदमी छोड़े, चाहे श्वान छोड़े, सबका मल मल की क्वालिटी में जाता है। और यदि मुनिराज मोहित भाई रास्ते से जा रहे थे और श्वान के मल के ऊपर पैर पड़ जाए तो मुनिराज को अंतराय करना पड़ता है, फिर आहार को नहीं जाएंगे। उस दिन का अंतराय। अब चाहे श्वान का हो, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, किसी का हो, उसके ऊपर पैर पड़ जाए, मल में पैर लिप्त हो जाए तो उस दिन का अंतराय। और मोहित बोलता है महाराज कि मैं तो सोले में हूँ। हे जीव, जो ये कंडे पे रख कर के बाटियां खाते हैं, क्या है पता? मल के ऊपर रख ली, अब मल को सुखा लिया और सुखा करके उसके ऊपर रखी, तो उसमें देखो 2-2 हिंसाएं हैं हेमंत भाई। सबसे पहले तो उस अशुचि मल के ऊपर रखी, और 2 नंबर क्या हुआ, वो एक कंडा महीनों का रखा था, और जब कंडा पातते हैं उसके अंदर में असंख्यात कीड़े हो जाते हैं, और वह सारे कीड़े कहाँ जाते? तो भाग जाते हैं।
कहाँ जाते बता महाराज। उसी कंडे के अंदर सारी असंख्यात तिल्लियाँ सूख जाती हैं और सूखने के बाद वह मांस का पिंड बन जाती हैं और उस मांस के पिंड के ऊपर जला करके और हम बाटी रख करके और उसको खाते हैं। संजय भाई खाते हो? पक्का त्याग कर दो आज से, ठीक है? करो ना, काहे से करो। कंडे के ऊपर रखी हुई बाटी नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि ये जीव वह जो है मल है, जो चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो, उसके अलावा उसमें असंख्यात जीव भी पड़ जाते हैं। उन जीवों को जलाने का भी पाप लगता है और वह मल होता है। तो जैसे वह मल है वैसे ही ये मल है। दिलीप भाई काले करे कि हैं ऐसे ही हैं बचपन से। अब इस मल को नहीं हो विश्वास तो बोलो अमृतलाल जी से पूछते हैं। अमृतलाल जी सत्य बताना, पूर्व काल में जी महेश सेठ तुमने जी सिर क्यों ढक लिया? बोलो जी सिर क्यों ढक लिया? महाराज मंदिर जाते हैं तो मंदिर में मल नहीं देखना चाहिए। संजय भाई अब वो आजकल तो जी ऐसे कर लेते हैं, ऐसे थोड़े से डाले और भगवान को बालों के ऊपर रखते हैं। हे काका, भगवान को अपने बाल कभी भी नहीं छिलाना। ये बाल अशुद्ध हैं, मल की कोटि में आते हैं और इन बालों के ऊपर भगवान को रखेगा तो मल भगवान की मूर्ति भी अशुद्ध हो जाएगी। इसलिए जो भी सिर पर भगवान को रखता है वो पहले तो अपने सिर को अच्छे से, ऐसे नहीं कि वो इतनी सी धोती डाली ऐसी डाल ली और वो कर ले, तमाशा सा करते हैं। पूरे यहाँ से पूरे एक भी बाल नहीं दिखना चाहिए और उसके ऊपर भी एक कपड़ा और रखो, उसके बाद भगवान को अपने सिर के ऊपर रखो। ऐसा नियम है। जो मल है माताओं, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, जो महिला अपने बालों को खुला करके घूमती है वह असमय में ही विधवा हो जाती है। ऐसा लिखा है, हम नहीं बोल रहे, ज्योतिष का नियम है। जो शादीशुदा महिला अपने बालों को खुला करके और बाजार में घूमती है उसका पति बेचारा सारे जीवन भर नहीं जी पाता है, उसको असमय में ही मरना पड़ता है क्योंकि यह अशुभ होते हैं, बाल दिख जाएं। इसलिए पूर्व काल में मयंक भाई तुम्हारे राजस्थान में अब तो एक भी नहीं बचा। 9 मीटर की पगड़ी लगाते थे। काका तुमने लगाई कभी? कितने मीटर की? 9 मीटर की। 9 मीटर की मोहित भाई पगड़ी लगाते थे और उस पगड़ी में रहस्य होता था जी मल जो है मेरा दूसरे को नहीं दिखना चाहिए, इसलिए 9 मीटर की पगड़ी लगा देते थे और महिलाएं इतना बड़ा घूंघट डालती थी। उदयपुर साइड चले जाओ, उदयपुर में नांगदा समाज है, उनकी अम्मा 80 साल की क्यों ना हो लेकिन वह बुजुर्गों के सामने चेहरा नहीं दिखाएगी। 80 साल के भी इतना घूंघट डालेगी, एक भी बाल मेरा दिखना नहीं चाहिए। हे जीव, यह बाल जो है यह मल की कोटि में आता है, मल है और इसको तूने आज खुला छोड़ दिया, इसीलिए तुझे इतनी सारी बीमारियां लग गई। सतीश भाई तुम्हें बीपी है, शुगर है, क्या है बता? है काई नहीं है। एक काम करो काका, तुम्हें तो शुगर है ना, तुम एक काम करो, तुम्हारी शुगर ठीक हो जाएगी, गारंटी हमारी। बोलो, सिर पर पगड़ी लगाना शुरू कर दो। 9 मीटर की पगड़ी सिर पर बांधना शुरू कर दो। नियम से सिर में गर्माहट रहेगी, सिर गर्म रहेगा, शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी क्योंकि शरीर में ठंडक एक पैरों से भरती है और एक सिर से भरती है। यदि सिर तेरा गर्म रहे, सिर में गर्मी रहे, हेमंत डॉक्टर तुम्हें अपनी दवा खाना बंद करना पड़ेगा। सिर में जो पगड़ी होती थी वह हर तरफ से मोहित भाई, हर तरफ से एक तो धर्म बचता था कि सिर ढका हुआ रहता, धर्म बचता है, और दूसरी बात सिर में गर्मी रहती है तो शरीर में बीमारियां नहीं आती हैं। तो सिर में पगड़ी लगाना जी मल को आज तो बेचारे फैशन हो गया। गाय का, गाय वाली अम्मा गाय का
इस मल को सजाने का, इस मल को दिखाने का। इसीलिए मोहित भाई, जितना तू प्रकृति के साथ जितना छेड़छाड़ करेगा, प्रकृति तेरे साथ उतना छेड़छाड़ करेगी। क्योंकि आज देखो हेमंत डॉक्टर, आज विज्ञान ने भले कितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी विज्ञान के पास एक भी बीमारी की दवाई नहीं है। क्या बताओ, एक भी बीमारी की दवाई नहीं है। इतनी बीमारियां हो रही, इतनी बीमारियां हो रही। वो दवाइयां तुम्हारी हेमंत भाई मात्र कितना असर करती हैं? अभी खाई है, जब तक उसका असर है ठीक है, सुबह खा लो तो शाम तक रहेगा, और शाम को खा लो तो सुबह तक रहेगा। इससे ज़्यादा दवाइयों का असर नहीं है। इसलिए आज बेचारे देखो शहरों में और जाकर देखो, तुम्हें तो गांव में खुली हवा मिल रही, खुला वातावरण मिल रहा है, शुद्ध भोजन मिल रहा है, इसलिए तुम्हारा जीवन फिर भी अच्छा है। बड़ी सिटी में, दिल्ली मुंबई में बेचारे क्या कर रहे हैं? उन घोंसलों में रह रहे हैं। कोई वो बता रहा था कि हमारी बेटी रहती है कौन सी मंजिल पे? 48 नंबर मंजिल पे रहते हैं। जैसे वो घोंसले है ना, अभी वहाँ बनाया है, शायद हमारी अजमेर में है, कहीं हमने देखा था अजमेर में, किशनगढ़ में कहीं बनाया हुआ है। चिड़ियों के लिए घोंसला बनाया है, बहुत बड़ा स्तंभ बना दिया, उसके अंदर वो घुस जाती हैं और निकल आती हैं, चुप करके सो जाती हैं। तो ऐसे आज आदमी भी बड़ी सिटी में जाओ तो कहाँ रह रहा है? ना नीचे की जमीन तुम्हारी है, ना ऊपर का छत तुम्हारा है। क्या है बताओ? बीच की जो जगह है ना, वही मात्र तुम्हारी है। तो रात में जाओ, घोंसले में घुस जाओ, और सुबह निकलो और चले जाओ काम पे, और शाम को फिर आओ और घोंसले में घुस जाओ। बेचारा सुबह जब नाश्ता करता है तो नाश्ते से ज़्यादा दवाई खाता है। एक कटोरे में पूड़ी रखेगा, पराठा रखेगा, तो एक कटोरे में दवाई रखेगा। एक गिलास खाओ, एक गोली खाओ, एक गिलास खाओ, एक गोली खाओ। हे जीव, कटोरा भर के गोलियां खा रहा है। क्यों संजय भाई? क्योंकि तूने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी है, और प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करेगा, प्रकृति उसके साथ भी छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए हे जीव, समझ बात को। अर्पित भाई देखो बेचारा सो सा के आ गया, सो के उठे। हे जीव, मानसिकता तो देखो मयंक भाई, आज के जीव की मानसिकता तो देखो। डंडा मारो तो 5 बजे उठ जाए, और डंडा नहीं मारो तो 10 बजे उठे। हर काम डंडा मार के कराना पड़ता है। हेमंत डॉक्टर, इसकी आदत नहीं। अब जैसा पिता सो वैसा बेटा। बेटा कैसा होगा? जैसा पिता को स्कूल जाना हो तो 6 बजे उठ जाता है। अब स्कूल 10 बजे का हो गया तो कितने बजे उठेगा? तो 9 बजे उठेगा। बेटे को स्कूल जाना हो कितने 6 बजे उठ जाएगा, और नहीं जाना हो तो किसने दिए संस्कार? हेमंत भाई, किसने दिए संस्कार हैं? अब वो बेटा भी देखो जैसे माहौल में रहेगा, जैसा देखेगा वैसे ही तो करेगा। कि पापा को स्कूल जाना था तो 6 बजे उठते थे, और अब स्कूल बंद हो गया, 10 बजे का है तो 9 बजे उठते हैं। तो बेटे ने भी सीख लिया कि जिस दिन मुझे स्कूल जाना हो और 7 का स्कूल हो तो 6 बजे उठूंगा, और 10 का हो तो 9 बजे उठूंगा। हे जीव, मत कर छेड़खानी। छेड़खानी करेगा तुझे भोगना पड़ेगा। प्रकृति के साथ तू छेड़खानी कर रहा है। सुबह 6 बजे उठता था स्कूल के लिए, अब स्कूल नहीं जाना तो कितने 9 बजे उठेंगे? अब बोलो मोहित भाई, अब तुम बोलो महाराज हमें तो सम्यक दर्शन है। काय का सम्यक दर्शन है? स्कूल का सम्यक दर्शन है कि स्कूल के टाइम में 1 मिनट भी आगे पीछे ना हो जाए, और धर्म के टाइम में तो काका जी सत्य है कि नहीं? महाराज चलेगा, भगवान भगे थोड़ी जा रहे। 8 बजे कर लेंगे, भगवान तो बैठे रहेंगे। 9 बजे जाएंगे तो भी बैठे रहेंगे। हे जीव, यह तेरे अंदर का प्रमाद है। इसलिए समझ बात को। ये जो बाल है, बालों की चर्चा चल रही थी, क्या है काका जी? क्या है? मल है। और इस मल को सजा करके हमेशा समझते हैं कि हमारी समाज में पोजीशन बन जाएगी। सही है कि नहीं? अभी वो काकी तो देखो पूरी हो गई, अब काले करेंगे तो एक दूसरी और काकी मिल जाएगी। नहीं, ऐसे ही है। 80 साल का डोकरा काले करे, 80 साल की डोकरिया काले करे, तो क्या उद्देश्य क्या है?
तेरे देखो हे टुकरिया, तेरे डोकरा को तो सब पता है कि 50 साल हो गए हम इसको लाए और बूढ़ी हो गई, और अब तुम काले करके किसको दिखा रही है? तो पड़ोसी को दिखा रही। सत्य है कि नहीं हेमंत भाई? किसको दिखा रहे? तेरे डोकरा को तो सब पता है। नहीं है पता क्या कि हम 50 साल से शादी करके लाए हैं, तो उसको तो सब पता है। अब तू काले करके किसको दिखा रहे? तो पड़ोसी को दिखा रहे। अब बाहर में कुछ भी कहो मोहित भाई, अंदर में अभिप्राय, देखो अंदर का अभिप्राय मयंक भाई, मुख्य बात जो होती है वो अंदर के अभिप्राय की होती है। बाहर से कुछ भी करे, कुछ भी कहे, लेकिन अंदर में अभिप्राय बैठा है, और वह अभिप्राय जो है वह मानने नहीं देता है, बाहर का परिवर्तन तो कर देता है। दिवाली आई, पूजा नहीं करना तेरे घर पे। महाराज कैसे नहीं करें? तो दिवाली हमारी परंपरा से चली आई है जीव, महावीर का निर्माण है, मंदिर में कर दे। घर पे करनी तो पड़ती है। चलो लक्ष्मी की नहीं करेंगे, किसकी करेंगे? तो गौतम गढ़धर की कर देंगे फोटो रख के। अभिप्राय क्या है मयंक भाई? अभिप्राय क्या है? अभिप्राय तो वही है कि दिवाली की पूजा मुझे घर पे कर रही है, और अब इसकी नहीं करें, तुम इसको छोड़ो, इसकी जगह चिप फोटो रख लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। और अभिप्राय अंदर में वही बैठा है। इसलिए हे जीव, अभिप्राय जब तक नहीं बदले, नहीं करे तो कुछ हो जाए। तो इसलिए हे जीव समझ जा बात को, अंदर का अभिप्राय बदल जाए तो बाहर की परिणति बदल जाए। काका अब सत्य बोले, बोले महाराज काले तो करने ही पड़े, समाज में जाते हैं, कोई क्या कहे कि काका बूढ़े हो गए। सत्य है कि नहीं? हे जीव, अभिप्राय क्या है? 20 साल का बच्चा काला करे तो फिर भी समझ में आता है कि अभी इसको शादी करनी है तो दिखाना पड़ता है। अब जिसकी शादी भी हो गई, पोते की शादी हो गई, अब वो काला करे तो फिर क्या समझ में आता है? हे जीव, हे जीव, जीत मल तलाटी, तुमने नहीं करे काले, कब करोगे? कब तक नहीं करोगे? नियम ले लो तुम आज से, ठीक है? काले नहीं करेंगे, सफ़ेद हो जाएं, पीले हो जाएं, नीले हो जाएं, कैसे हो जाएं, जैसे हो जाए। मल है काका, तो अभी एक काकी और चाहिए सफ़ेद कर देंगे तो फिर थोड़ी मिले जीव, मल पर मल दृष्टि रख, मल पर मल दृष्टि रख। इस शरीर से 9 मल द्वार बहते हैं। जैसे लघु शंका 1 नंबर 2 नंबर है, वैसा ही यह मल है। मात्र अंतर क्या है? वह परिणमित होकर के आता है, वो गीला निकलता है, जो सूखा होकर के निकल रहा है। इसलिए हे जीव, यह मल है। और मल को कौन सजाता है? तो मल को मूर्ख ही सजाता है। होशियार आदमी कभी भी मल को नहीं सजाता है, और मल को सजाओगे तो मल ही मिलेगा। इसलिए विनोद भाई चौखलिया, मल को नहीं सजाना, क्योंकि मल को सजाएगा तो अनंत काल तक तुझे मल मिलता रहेगा। इसलिए संजय भाई, महाराज स्टैंडर्ड खराब हो जाता है, सही है कि नहीं? तो एक काम कर, स्टैंडर्ड खराब नहीं करना है, पगड़ी लगाना शुरू कर दे। पगड़ी लगाएगा, सफ़ेद हैं, काले हैं, पीले हैं, नीले हैं कि नहीं हैं कि चले गए, पता ही नहीं चले। पगड़ी के अंदर में छिप जाते हैं, बचे हैं कि चले गए, कोई पता ही नहीं चलता है। और इसलिए राजस्थान की तो शान थी पगड़ी, आज बेचारे सबने छोड़ करके और नंगे हो गए। सिर क्या है? नंगा सिर कहलाता है, कहलाता कि नहीं? हे जीव, सिर पर कपड़ा रहे वह सिर ढका हुआ रहता है, और नंगा सिर जो है अशुभ होता है। नहीं हो विश्वास, ज्योतिष शास्त्र पढ़ना। इसलिए महिलाओं को इतनी 9 मीटर की साड़ी मिलती है, क्यों? ताकि उनका सिर नंगा नहीं रहे, सिर पे ढाके रहें। लेकिन बेचारी ने तो नीचे नाली के पानी में खचरच चली जाए, क्या करें बता? ऐसे ही होता है वो। आजकल फैशन का ज़माना है, अब बेचारे महिलाएं घर से आएंगी, लेकिन साड़ी जो है वो पीछे से खचुर रही होगी, सारे में झाड़ू लगाती हुई चली आएँ, लेकिन एक पल्लू उठा करके सिर पे नहीं डालें। और बेचारे आदमी भी घर से आएँ, आदमी भी घर से आएँ, और घर से आते हैं वो दुपट्टा 2 मीटर का ऐसा है, वो कौवा जैसे पंख उड़ते ही रहते हैं।
बेचारे उसको भी बांधते नहीं हैं, वह दुपट्टा भी क्यों मिला है। आचर्षी हम लोगों को खूब गुस्सा होते थे जब ब्रह्मचारी रहे। यदि शरीर पे दुपट्टा नहीं है तो खूब डांट पड़ती थी, ये दुपट्टा लिए क्यों हो तुम, तमाशा बनाने के लिए लिए। दुपट्टा शरीर को ढांकने के लिए है तो शरीर ढांको, दिखना नहीं चाहिए। इसलिए हे काका, यदि नहीं ढांकना है तो फिर पूरे उतार के फेंक दे, नहीं डालना पूरे उतार के फेंक दे, और डालना है तो फिर उसका जो उपयोग व्यवस्थित है उसको उपयोग व्यवस्थित करो। सिर को हमेशा ढका हुआ रखो, ढका हुआ रखोगे मेरी गारंटी है आधी बीमारियां तुम्हारी ठीक हो जाएंगी, और सिर खुला रहेगा तो बीमारी दूर से आ जाएंगी। इसलिए महिपाल जी तुम तो लगाओ करे टोपी, क्यों नहीं लगा, तुम्हें क्यों शर्म लगती है, नहीं लगा रहे जीव, लगाना चाहिए। यह टोपी जो है सिर की सुरक्षा के लिए है, बीमारियों की सुरक्षा के लिए है। बोली शांतिनाथ भगवान की।